आप सभी का इस थाना दिवस कम पब्लिक पुलिस मीटिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में आने के लिए। ऐसे कोशिश कर रहे थे कि एसएसपी साहब के साथ आप सभी की एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो जाए, इसमें कि ये पता चल सके कि आप लोग पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हो और पुलिस जो है वो आप लोगों से अपने काम में किस तरह का ताबुन चाहती है। इस सिलसिला में 2-3 बार कोशिशें की गई, लेकिन मसरूफियत की वजह से, क्योंकि पहली बार प्रोग्राम बनाया तो एलजी साहब की विजिट हो गई, साहब ने कहा कि नहीं हो सकती आज। दूसरी बार प्रोग्राम बन रहा था तो पीएम साहब की मीटिंग विजिट थी, तो इसलिए लगभग 2.5 महीने होने जा रहे हैं मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए। तो 2.5 महीने में मैं पहली बार ही साहब की मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाया हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो मिला है कि साहब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ और आपकी जो समस्याएं हैं, जहाँ आपको जो परेशानी आती है, जहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो पुलिस से, वो अपने आप विचार भी रख पाएँ यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा। सर मेरा थाना जो है ये लगभग नेशनल हाईवे 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे टच करता है और 16.5 किलोमीटर बॉर्डर बेल्ट है। 16.5 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो गगवाल थाने के अंडर आता है। इसमें और 61 गांव हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 40,000 प्लस है, लेकिन 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ तो उसका एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है। की है दोनों पार्टियों को यहाँ बुला के लिटिगेशन में पड़ने के सिवाय यहीं पे मसले हल, स्टेट में भी ये लागू हुआ है। कोशिश यही की है, क्योंकि हमें से आपका दिली स्वागत करता हूँ। जहाँ पर ये जो ताल्लुक आज हमारे थाना दिवस का मनाया गया, हमारे एसएचओ साहब विजय वर्मा जी की अध्यक्षता में, वाकई ये काबिल तारीफ़ है और हम इसकी दिली सराहना करते हैं कि ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे छोटी छोटी मीटिंगें पंचायतों, लोगों और पुलिस के बीच रहें, ताकि लोगों का आपसी प्रेम पुलिस के प्रति बना रहे। और पहले भी हमारा प्रेम जो पुलिस से है वाकई घरेलू का ही है, और इस थाना दिवस से जो लोगों में थोड़ी बहुत दूरी हैं पुलिस को लेके, वो भी काफ़ी कम होगी। रहा जहाँ पर हमारे दोनों ब्लॉकों में क्राइम नामात्र ही है, जो हमारी पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की है, चाहे रायपुरा चौकी है चाहे गगवाल थाना है, तो बोवाइन स्मगलिंग का जो मसला काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर मेरी एसएसपी साहब से यही गुजारिश है कि इस पे जो कानून है वो थोड़ा सा सख्त बने, ताकि ये बोवाइन स्मगलिंग वाले एक बार इनको पिन चुभे तो आगे जाके काम बनेगा। इनका 400-500 में इनकी छुट्टी हो जाती है और ये फिर यही धंधा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस 24 घंटे बोवाइन स्मगलिंग को लेके अलर्ट है। इसमें हम दिल इनकी तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ करते भी आए हैं। और जहाँ पर जो गगवाल थाना है, जहाँ पर गायें हमारे सामने बंधी हुई हैं और जो हम लोगों से मदद होती है हम भी करते हैं, लेकिन जो पुलिस कैसे इसको संभालती है उसके लिए हम इनको सल्यूट करते रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस ऑफिसर श्री अभिषेक महाजन जी, एसएचओ गगवाल श्री विजय वर्मा जी, डीडीसी काउंसलर सुरेश कुमार फली जी, बीडीसी चेयरमैन श्री विजय टकोत्रा जी, बीडीसी चेयरमैन राजपुरा श्री राधाकृष्ण जी, टीडीसी काउंसलर श्रीमती आशा रानी जी, समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी की लीडर साड़ी भैन गीता जी, साढ़े बड़े सीनियर सरपंच श्री जागरा, सारें की मेरा राम राम नमस्कार है। पहली मुलाकात है एसएसपी साहब कन्ने, दिल की गहराई कन्ने सरपंच रायपुरा की तरफों बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागतम है। पुलिस और पब्लिक की मीटिंग अज मैं सादे शब्दों में आखूंगा कि पब्लिक और पुलिस का जोड़ा रिश्ता है दामन चोली का रिश्ता है। आजकल 20 साल पहले एक बड़ा टेरर लोगों के मन च पुलिस के प्रति
डरते हैं लोग, कुछ के घर कोई पुलिस का बंदा आई जाता तो पूरे ग्रां च चर्चा का विषय बनी जाता। समा तब्दील होया और वो टैरर और मन का जो डर है खत्म होया। ऐसा कुछ नहीं, पुलिस की जी लोग सेवा करा देना पुलिस के वो साढ़े भरा भैन ने। अज का जो दौर है बड़ा भाईचारे का दौर है और फरैला का साढ़े SHO साहब भी जोड़े इसलिए विजय वर्मा जी जिन्हें थाना संभाले दा बहुत अच्छा कार्य करा देना, पूरा प्रयास करा देना। ये ठीक है कि मोबाइल स्मगलिंग पर बड़ा जोर कसे दा जेडे लोग गुंडा एलीमेंट ने, लेकिन पुलिस और पब्लिक का साढ़े सरपंच भी उनके कन्ने कुछ नाके ला देना। मेरी अगले दिन भी अपने चौकी ऑफिसर साहब कन्ने गल हुई ही, क्योंकि इलाका सारा फसल सारी नवेड़ी उड़ी दी है। कुछ विशेष समुदाय के लोग 40-40 डंगर किट्ठे ले आई जाते, 50-50 लोग आई जाते, लेकिन साढ़े जो BDC के बेचारे कर्मचारी ने, SPO ने और पुलिस के जेडे वो लड़ गए नहीं लड़ गए इन्हें बनानी जड़ी है चिट्टे बांध SSP माजम साहब, SHO घगवाल विजय वर्मा जी, उनके कन्नै बैठे दे BDC DDC मैंबर्स राजपुरा दे भी शामिल ने और जिन्ने भी पंच सरपंच इत्थें दे सारे आए दे ने। अस दिल दी गहराई कन्नै उनका वेलकम करने आ। बाकी एक मुबारकबाद दिन्ने आ जिहड़ी SSP साहब ये ब्लाक दीपस जिहड़ा रखिया है, ये हर महीने का महीना अगर वो है ये लोग पूरे अवेयर होन, जो भी कमी पेशी पुलिस की है वो सारी सामने आती है। एक मेरी रिक्वेस्ट SSP साहब की होर है, जेडे SHO साहब घगवाल ने जिन्ना भी अच्छा काम करा देना, इन्हें 24 घंटे के रिकवरिंग एक बेटी ही कुसा दी गुम हुई दी 24 घंटे के इन्हें बरामद करवाई ही हो। SSP साहब साढ़ा आखना यह है, जिन्ना भी घगवाल का सिस्टम है, जिन्ना भी नौजवान युवा है, हर माँ बाप की उनके उम्मीद होंगी है कि साड़ा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा। इसलिए गवर्नमेंट की तरफा का जो भी हालात बनी चुके हैं ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस वास्ते जिन्ना नवा यूथ बच्चा है वो सर नशे की तरफ जरा ना उनका जानी कि झुकाव बना था नशे की तरफ। अस एक रिक्वेस्ट करिए अपनी तरफ का, क्योंकि पुलिस की पब्लिक को ज़्यादा पता होंगे, पुलिस की सब पता होंगे। ये पब्लिक मीटिंग जी है ना, ये भी कुछ थोड़ा बहुत पता लगता। तो साड़ी ये गल मैं अज करने आया है इतने, यानी कि नवा जो भी यूथ है उसकी सर देखना। अगर साड़ा नवा यूथ नशे की तरफ चली जाग ना तो माँ बाप तो खत्म हो गए जिन्हें उनके उम्मीद रखी दी है। इस वास्ते जिन्ना भी यूथ है उसी सर कोऑपरेशन तुसें भी करना। पब्लिक मीटिंग करिए मैं चाहना एक ब्लाक दिवस के सवाए हर अलग अलग जगह उपर ब्लाक दिवस मनाए जान, जिथे युवा मुड़े की भी अवेयर किया जा, बकायदा माइक लाइया कि फलानी जगह युवा की उत्थे मीटिंग होनी है, उत्थे साड़ी यानी कि ब्लाक दिवस असें फलानी जगह मनाना, ताकि मते को मते उत्थे युवा आउन, उनके दिमाग च गल पवे भी जरा ये नशा चला रहा है, इहदे कोल असें बचना है। सर इहदे कोला ज़्यादा मैं टाइम नहीं लैंदी। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जय हिंद जय भारत। कि वो गाड़ियों में ना निकाल के, क्योंकि गाड़ी हम किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं निकलने देते। उन्होंने दूसरा मॉडल ऑफ इंडिया आप वो तैयार किया, वो क्या करते हैं सर कि पैदल आते हैं, पैदल थाना दिवस की आज से शुरुआत हुई है। जैसे ब्लॉक दिवस के तहत पर ये थाना दिवस भी शुरू किया गया है, तो किस तरह से काम किया जाएगा? लाइजनिंग काफ़ी मैटर करती है पब्लिक और पुलिस की, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके मैं ये कहूँगा कि जैसे ब्लॉक दिवस बुधवार को मनाया जाता था और
एक डिमांड भी रहती थी पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन की, और जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिले पब्लिक को अपने ग्रीवेंस को लेके आएँ और पुलिस उनकी बात सुने, नोट करे और प्रॉपर एक टाइमली डिस्पोजल करे, जो एक्शन लेना है बनता है वो उस पर करे। तो एक डिमांड भी थी और एक एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर प्रायोरिटी भी थी, और हमारे डीजीपी सर ने एक ऑर्डर भी निकाला जिसके तहत आज से ये मुहिम शुरू की गई है, जिसमें हर थाने पे सेकंड थर्सडे और लास्ट थर्सडे जो महीने का होगा उस पर थाना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी SHOs पर्सनली रहेंगे, जो उनके सुपरवाइजरी SDPOs है वो भी रहेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट के SSP और एडिशनल SP है वो भी रोटेशन बेसिस पे अपने थाने पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इस पर एक स्पेशल बात यह है कि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा कि कौन आदमी आया, उसका क्या ग्रीवेंस था, कहाँ का रहने वाला था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, और उसका एक फॉलोअप लिया जाएगा। तो इसको एक मुहिम के तौर पे शुरू किया गया, और पब्लिक को इससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ेगी, जिसको हम पब्लिक मीटिंग कहते थे, जो कंटिन्यूसली नहीं हो पाती थी। तो ये थाना दिवस का एक मेन एजेंडा है, जिसके तहत आज ही हमने शुरुआत की है, और जिला सांबा के सभी 6 थानों पे थाना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें से 3 थानों पे SDPO मौजूद हैं, और मैं खुद यहाँ गगवाल में आज आया हूँ, और यहाँ के लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, और आने वाले टाइम पे इसको और हम इम्प्रूव करेंगे। क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर बात करें तो लोगों का ट्रस्ट जो वो खत्म होता जा रहा है, तो इस ट्रस्ट को किस तरह से बनाकर रखना है आपने? ये आपकी बात सही है कि पब्लिक मीटिंग इतनी रेगुलरली नहीं होती, कभी कभी हम प्लान करते हैं कोई और VIP प्रोग्राम आ जाता है या कुछ और चीज़ें निकल आती हैं, तो एक फॉर्मल सिस्टम इसको बनाया जाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे हर थाने पे ये चीज़ अगर होती है तो लोगों को मालूम है कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम है, और अगर आज नहीं तो मैं अगर थर्सडे को जाऊँगा, सेकंड थर्सडे लास्ट थर्सडे, वो मेरी बात सुनी जाएगी, वहाँ पे एक टीम बैठी होगी जो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करती है, उस पर लिखती है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होगा उसका। फिर वो अगली बार आएगा और सुपरवाइजरी अफसर जब बैठा है और वो बोलेगा कि मैं 15 दिन पहले आया हूँ और मेरा एक्शन क्या हुआ है, तो मौके पर ही उसको बता दिया जाएगा, और अगर एक्शन में कोई कमी है तो वो मौके पे ही उसको जो कंसर्न्ड पर्सन है जिसने अगर कोई कमी पेशी रखी है तो उसको भी टास्क में लिया जाएगा। तो एक डेटरेंस भी है, कोई इसमें अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, और पुलिस को एक दायित्व है पुलिस का कि उसको पूरा करे, और पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम इंश्योर करेंगे उसके जो ग्रीवेंस हो पूरे। क्राइम को लेकर क्या कहेंगे? क्राइम को लेकर लगातार चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर लोकल लोग हो, वो जब थानों का रुख करते हैं तो कोई ज़्यादा उनको रिस्पांस नहीं दिया जाता है, तो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को किस तरह से आप रोकेंगे, किस तरह से रोकथाम करेंगे, और पब्लिक का साथ किस तरह से आप लेंगे सर? हाँ, ये आपकी बात सही है कि पब्लिक का साथ पुलिस को हर मोड़ पे चाहिए होता है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी आज काफ़ी संख्या में उत्साह के साथ ज़ोर शोर से यहाँ पे थाना दिवस पे मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने फीडबैक भी दिए, अच्छी बातें भी बताई, पुलिस के जो गुड वर्क है उनको भी बताया, और जो कमियां हैं और जो उनको सुधारने के लिए जो सजेशंस हैं वो भी उन्होंने दी, जिसका मैं स्वागत करता हूं। जैसा आपने बताया कि एक अपेक्षा रहती है कि जब भी एक आम आदमी या एक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी थाने पे आता है कि उसकी समस्या का सुना जाएगा और निस्तारण होगा, तो मुझे लगता है थाना दिवस भी उसी दिशा में एक पहल है जो इस चीज़ को इंश्योर करेगी।